कितना लीजिएगा सो बता दीजिए ना। हम जाते भी नहीं बोल रहे हैं, काम भी नहीं बोल रहे हैं, जैसे आपको पड़ेगा मेरा वैसा ही कर। हम कहा है हम ठीक है वो तो ठीक है, जाएगा एक आदमी जाए टाइप बात में काम तो झाड़ू बर्तन पोछा बर्तन सही होना पड़ेगा, पर चीजें तो कर दे देना। हाँ तो जाइएगा तो सब नहीं पता नहीं, पोछा झाड़ू वाला अलग, खाना बनाने वाला अलग आता है। थोड़ा शांत रहिएगा ना। तो ये d2xn/dt² आएगा बीटा बाई एम xn+1 प्लस xn-1 -2xn। और अ, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ ये। इसका सॉल्यूशन करना नहीं है, डायरेक्ट लिख देना इसके सॉल्यूशन को। उसका है लंबा मैथमेटिक्स है जो किसी बुक में भी नहीं होगा, डायरेक्ट दे दिया जाता है राइटर लोग के द्वारा। इसका सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन डायरेक्ट एज्यूम करना है कि इतना होता है। वो ये ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, किसी बुक में भी नहीं इसका सॉल्यूशंस दिखेगा, डायरेक्ट रिजल्ट रहेगा। और वो ये है इट्स सॉल्यूशन xn इक्वल टू x0 e टू दी पावर i ओमेगा t माइनस के एन ए। ये एज्यूम करना होगा। पीरियोडिक सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कि इसका सॉल्यूशन अदर भी हो, ये पीरियोडिक चीज हुआ। ई टू दी पावर आई थीटा मॉडल का ले रहे हैं तो उसको तो आप समझ रहे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टाइप में कन्वर्ट करोगे, इसको पीरियोडिक सॉल्यूशन टाइप से लिया जा रहा है। क्योंकि जो मोशन डिस्कस कर रहे हैं, वाइब्रेटरी मोशन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो सॉल्यूशन भी उसी टाइप से लेना होगा। अब ये यहाँ पर के एन ए कैसे आया, ये सब थोड़ा वो मैथमेटिक्स को नहीं देखना है, ये थोड़ा याद रखना होगा। इसका सॉल्यूशन इतना। तो ये हुआ nth एटम का वाइब्रेशन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ nth एटम। सिमिलरली n+1th एटम एंड n-1th एटम के लिए आप यहां से डायरेक्ट लिखेंगे xn+1 लिखेंगे तो ये x0 e टू दी पावर i ओमेगा टी माइनस, देखो nth एटम था तो यहाँ के एन ए है, n है यहाँ, n+1th एटम है तो यहां पर n+1 डालोगे।
एंड एक्स एन माइनस वन है टर्म, इसके लिए एक्स नॉट ई टू दी पावर आई ओमेगा टी माइनस के एन माइनस वन इंटू ए। ये एज्यूम करना ही होगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते हम लोग। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ई टू दी पावर आई थीटा मॉडल का लिया गया, क्योंकि पीरियोडिक सॉल्यूशन लेना है, वाइब्रेशन से रिलेटेड बात हो डिस्कस करना है आपको। ऐसा थोड़ी ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कोई नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर सकता है, वो पीरियोडिक नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अपना सिचुएशन देख के सॉल्यूशंस एज्यूम करेंगे। ये हुआ, तो यहां से ना आप क्या करो, d2 xn बाई डी टी स्क्वायर पहले भी निकाले हुए थे, d2 xn बाई डी टी स्क्वायर m d2 xn बाई डी टी स्क्वायर, ये आया हुआ था बीटा इंटू एक्स एन प्लस वन प्लस एक्स एन माइनस वन माइनस 2xn, ये आया था। अच्छा एक बात इसको करने से पहले, और उधर जगह नहीं है, रुक जाओ, इसको अभी मत लिखो, इसको भी नहीं लिख के इसको थोड़ा मॉडिफाई करना था। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ई टू दी पावर आई ओमेगा टी माइनस के एन ए, ये अलग रख दीजिए, ये माइनस के एन ए, एगो माइनस के ए वाला टर्म अलग से आप इंक्लूड कर दो, ई टू दी पावर माइनस आई के ए। ठीक है, और इतना को एक्सएन लिख सकते हो, एक्सएन, इतना की जगह एक्सएन लिख सकते हैं, दैट इज ये हो जाएगा एक्स एन ई टू दी पावर माइनस आई के ए, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन ई टू दी पावर माइनस आई के ए। सिमिलरली एक्स एन माइनस वन करने गए थे हम लोग, तो एक्स एन माइनस वन, जो पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्स नॉट ई टू दी पावर आई ओमेगा टी माइनस के इंटू एन माइनस वन ए, ये समझे, यहां एक्स एन था तो एन था, यहाँ एक्स एन प्लस वन तो एन की जगह एन प्लस वन, यहाँ एन माइनस वन तो यहाँ एन माइनस वन। फिर इसको और थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो इसमें से इतना को पहले अलग रख लीजिए, एक्स नॉट ई टू दी पावर आई ओमेगा टी माइनस के एन ए, और इसमें से बाहर आएगा ये माइनस के माइनस प्लस आई के ए, यानी ये आएगा ई टू दी पावर प्लस आई के ए। इतना को फिर एक्स एन लिखेंगे तो ये हो जाता है एक्स एन इंटू ई टू दी पावर आई के ए, ये हुआ एक्स एन माइनस वन, सॉरी, हाँ उतारिए इसको। हो गया? यस सर। तो अब हम लोग वो जो काम करने चले थे वो अब करेंगे। ये 10 d2 एक्स एन बाई डी टी स्क्वायर, एम को भी इधरे रख लो, जो था डिफाइन बीटा इंटू एक्स एन प्लस वन प्लस एक्स एन माइनस वन माइनस टू एक्स एन, इसमें सब कुछ का वैल्यू डालिए, एक्स एन प्लस वन इतना, एक्स एन माइनस वन इतना, यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है, तो बीटा इंटू एक्स एन प्लस वन की जगह डालोगे एक्स एन इंटू ई टू दी पावर आई के माइनस आई के ए, प्लस एक्स एन माइनस वन की जगह एक्स एन इंटू ई टू दी पावर प्लस आई के ए,
और ये -2xn xn को कॉमन करके और इधर भी xn क्या था, xn था x नॉट ई टू दी, एक मिनट ई टू दी पावर आई ओमेगा टी माइनस के एन ए, इसका डबल डिराइवेटिव करोगे, यहां से इसका डबल डिराइवेटिव, तो ये आई ओमेगा टी बाहर आएगा, सॉरी टाइम क्या, हाँ आई ओमेगा 2 बार बाहर आएगा, इसका होल स्क्वायर, फिर इतने ही बच जाएगा एक्स नॉट ई टू दी पावर आई ओमेगा टी माइनस के एन ए, दैट इज इतना को फिर एक्स एन ही लिख दो, ये आई स्क्वायर दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स एन, इतना की जगह फिर एक्स एन ही लिख दे रहे हैं। और ये डबल डिराइवेटिव, ये चीज d2xn/dt² की जगह इतना यहां पर सब्स्टिट्यूट करना, यहां पर इसको अलग से कर लीजिए, ऑल्सो करके, ऑल्सो इतना, इसको आप एक इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको एक इक्वेशन 2 नाम दे दो, और 1 और 2 को देखेंगे तो क्या करेंगे, 1 का LHS में इतना का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर। जो अब नहीं प्रॉब्लम, जो था शुरू में ही स्टार्टिंग में जो बात सबको ध्यान देना था, लेकिन ये मैथमेटिकल क्या कहते हैं स्टेप्स तो याद रखना होगा कि इस स्टेप के बाद इस स्टेप में जाना है। तो 10 फ्रॉम 1 एंड 2 लिख लिए होंगे इसको। यस सर। फ्रॉम 1 एंड 2 लिखो बीच में, और उसके बाद आप यहां, इसके बाद ये जो लिखे हैं उसके बाद आप लिखिए फ्रॉम 1 एंड 2, इतना की जगह अभी क्या निकला था, इतना की जगह निकला था ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्सएन निकला था। अब इसको 1 नहीं मानोगे, अब ये कोई नया इक्वेशन हुआ, और ये एक्सएन एक्सएन कॉमन करके कैंसिल कर देना है, तो -m ओमेगा स्क्वायर, और ये बीटा ई टू दी पावर आई के ए प्लस ई टू दी पावर माइनस आई के ए -2, और इतना को ई टू दी पावर आई के ए बाई 2 माइनस ई टू दी पावर माइनस आई के ए बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ना, ए स्क्वायर करोगे तो इतना आ जाएगा, बी स्क्वायर करोगे तो इतना आ जाएगा, -2ab करोगे तो ये 2 आ जाएगा, नहीं यस सर। ना का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इतना को, ये जो टर्म है इसके लिए वो रिजल्ट याद करो, ये साइन और कॉस का थीटा वाला ये रिजल्ट की बात हम कर रहे हैं। चलिए, यदि ई टू दी पावर आई थीटा है तो लिखते थे ना कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड ई टू दी पावर माइनस आई थीटा हो तो कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। तो इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं अभी हम लोग,
e टू दी पावर आई थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस आई थीटा, तो ये 2i साइन थीटा हो गया। यानी इतना को आप 2i साइन के ए बाई 2 लिखेंगे, वेयर थीटा इज के ए बाई 2। थीटा की जगह के ए बाई 2 पुट कर दीजिए, तो लेट थीटा बराबर के ए बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना, तो 10 इतना बराबर ये e टू दी पावर आई के ए बाई 2 माइनस e टू दी पावर माइनस आई के ए बाई 2, ये हो जाएगा 2i साइन के ए बाई 2। यानी इतना की जगह 2i साइन के ए बाई 2 डालेंगे। ठीक है ना? Yes, sir. तो फिर यहाँ एक इक्वेशन नंबर करना होगा ना, क्योंकि बीच में ये सब आ गया ना, बीच में इसका भी एक नंबरिंग तब कर दो 3। तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन 3 ऊपर लिख लिया। Yes, sir. कौन है? हेंस फ्रॉम 3 यहां पर बस सब्स्टिट्यूट करना था। कितना आया था? 2i साइन के ए बाई 2 आया था ना। लेफ्ट साइड तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और राइट साइड इतना की जगह ये तो बीटा है ही, और यहां पर 2i साइन के ए बाई 2 का होल स्क्वायर, जो -4 बीटा साइन स्क्वायर के ए बाई 2। इधर भी माइनस 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 कैंसिल, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा बाई एम साइन स्क्वायर के ए बाई 2, एंड हेंस ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस होगा, लेकिन माइनस साइन नहीं लेना है, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसे तो स्क्वायर रूट करते हो तो प्लस माइनस बीच में है, तो प्लस में लेना है आपको खाली। तो √4 बीटा बाई एम साइन के ए बाई 2, ये निकला उस एटम के वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन, इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन रिलेशन। इसको पहले आप ऐसे समझो, ओमेगा एज फंक्शन ऑफ के, एंड इट इज कॉल्ड डिस्पर्सन रिलेशन। तो अभी और बात करेंगे इसमें, स्पेशल केस की बात करेंगे, ओमेगा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, उस सॉलिड के अंदर मैक्सिमम कितना फ्रीक्वेंसी का। ऐसे तो इस ओमेगा को उस एटम के वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, रियली में सॉलिड के अंदर एक इलास्टिक वेव का प्रोपैगेशन होता है। ये एटम वाइब्रेट किया तो उसका एडजेसेंट एटम भी कुछ देर के बाद वाइब्रेट करने लगता है, फिर उसका एडजेसेंट वाइब्रेट करने लगता है। जो घटना यहां किया वही घटना वहां भी हुआ, वहां भी हुआ, लेकिन कुछ कुछ देर के बाद हुआ। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं।
ना, बहुत सारे साइकिल खड़ा कर दिए, एक साइकिल को गिरा दिए तो अपने आप सब साइकिल गिरते चला जाता है, तो उसको वेव बोलते हैं। एक एटम वाइब्रेट हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ विच अदर एटम्स भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये इसी इफेक्ट को वेव बोला जाता है, इलास्टिक वेव इन सॉलिड, इलास्टिक वेव इन सॉलिड। तो रियली में ये ओमेगा उस वेव का फ्रीक्वेंसी भी बोला जाएगा। अभी तक आप इसको उस एटम के वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी खाली बोल रहे थे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलास्टिक वेव इन सॉलिड, है ना। वेव मानेंगे ना, एक एटम वाइब्रेट हुआ, दूसरा एटम में वाइब्रेट हो रहा है कुछ देर के बाद, तो ये कब तो इसी वेव का डिफिनीशन तो यही है ना, एनी सडन चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी at one point in a medium is called wave, and if this change exists at other point also but after some time, then it is called progressive wave. So hence omega is also called angular frequency of elastic wave in solid. Here omega is also called, बाद में उसको फोनॉन वेव बात बोलेंगे, अभी एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है डिफाइन करने, फोटोन वेव एंड फोनॉन वेव में क्या डिफरेंसेज है, फोनॉन वेव क्या होता है, एक 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही है वो। ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी of wave, elastic wave in a spring तो बहुत सारे फैक्टर है, बीटा, एम, मास ऑफ एटम, बीटा वो एक दो एक फोर्स कांस्टेंट, ये ए मतलब दो एटम के बीच का सेपरेशन। तो आप समझ रहे हो कि सॉलिड के अंदर जो वेव चलेगा, साउंड वेव, इलास्टिक वेव मीन साउंड वेव, वो वेव का फ्रीक्वेंसी कितना होगा जो उस सॉलिड के अंदर प्रोपैगेट कर पाएगा, उससे कम होगा तो वो प्रोपैगेट नहीं करेगा, उससे ज्यादा होगा तो भी प्रोपैगेट नहीं करेगा। तो एक सर्टेन रेंज होगा फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव का, वही साउंड वेव उसके अंदर, उस सॉलिड के अंदर प्रोपैगेट करेगा। कोई भी वेव किसी भी सॉलिड में प्रोपैगेट नहीं कर जाएगा, उसका एक फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, इस सॉलिड में इसी फ्रीक्वेंसी रेंज का वेव चल सकता है। क्योंकि अलग अलग सॉलिड का ए अलग अलग होगा, दो एटम के बीच का सेपरेशन, उसका एटम का मास डिफरेंट होगा एंड बीटा डिफरेंट होगा, एंड दैट इज व्हाई देखते हो कोई सॉलिड में साउंड प्रोपैगेट करता है, कोई सॉलिड में साउंड प्रोपैगेट नहीं करता है। फिर यही बात हम लोग लाइट वेव के लिए करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है लाइट वेव से भी रिलेटेड है, डायटोमिक लैटिस की जब बात करेंगे तो, अभी मोनो एटॉमिक लैटिस की बात कर रहे हैं। तो क्यों कोई मटेरियल ट्रांसपेरेंट है या ओपैक है, यानी किस मटेरियल में लाइट वेव प्रोपैगेट करेगा नहीं करेगा, अभी हम साउंड वेव से रिलेटेड प्रोपैगेशन करना नहीं करना की बात कर रहे हैं। तो ओमेगा का एक रेंज पता करेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम, स्पेशल केस अप्लाई करेंगे। तो ये एक रहने दो नेक्स्ट क्लास के लिए इसको, और ठीक है, को रहने दो इसको।